हेलो दोस्तों, एक न्यू रिकार्नेशन एनिमे रिकार्नेटेड एज ए स्लाइम के सीज़न 3 के एपिसोड 1 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो, तुमको एनिमे पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कहानी की शुरुआत में डिमिरू कहता है, मैंने ऑलरेडी क्लेमेंट को हरा दिया है, जिसकी वजह से मुझे डीमन लॉर्ड की सीट मिल चुकी है। तभी वहाँ पे जितने भी डीमन लॉर्ड थे सभी खाना खाने लगते हैं, लेकिन जो लियोन और वैलेंटाइन वहाँ से चले जाते हैं अपने काम की वजह से। तभी डिमिरू और बाकी डीमन लॉर्ड्स के लिए वहाँ पे खाना लाया जाता है। डिमिरू जैसे ही खाने को ट्राई करता है, डिमिरू को खाना बहुत ही पसंद आता है और राफेल से कहता है जल्दी से इस खाने को एनालाइज करो। दूसरी तरफ जो मिलीम थी वो अपने खाने को बहुत ही अजीब तरीके से खा रही होती है। ये देख के डिमिरू के सोचता है, लगता है यहाँ पे मुझे बिहेव करके नहीं खाना चाहिए, मैं जैसे चाहूँ वैसे खा सकता हूँ। तभी वहाँ पे सभी के लिए जूस लाया जाता है। जो डिमिरू था मिलीम से कह रहा हो तुम इस जूस को नहीं पी सकती, तुम ही बच्ची हो। लेकिन जो डिमिरू से मिलीम कहती है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। वेल्डोरा कहता है ये जूस तो बहुत ही टेस्टी है। दूसरी तरफ राफेल कहती है जो खाना है उनको हमने पूरी तरीके से एनालाइज कर लिया, हम इस खाने की रेसिपी को हम जानते हैं। दूसरी तरफ जो डिमिरू है वहाँ से निकल के अपने कंट्री में वापस आ जाता है। तभी जैसे ही डिमिरू अपने कंट्री में वापस आता है, वहाँ से देख के जितने भी वहाँ पीपल उसके सामने झुक जाते हैं। तभी डिमिरू के पास रिगुर और डियाब्लो आते हैं और कहता है आपका स्वागत है मास्टर। तभी वो लोग अपने ऑफिस में आ जाते हैं बातें करने के लिए। तभी डिमिरू उन सभी से कहता है मैं ऑफिशियली एक डीमन लॉर्ड बन चुका हूँ। तभी उसी रूम में गॉब्लिन सभी के लिए पुडिंग लाती है, तभी सभी को पुडिंग देती है। इसे देख के डिमिरू कहता है आखिरकार जो हमने पुडिंग को डेवलप कर ही लिया है। जो गॉब्लिन गर्ल थी वो कहती है जो मिसेस सुना ने इसको तैयार करने के लिए बहुत मेहनत की है। तभी वेल्डोरा कहता है क्या पुडिंग आ चुका है, मुझे भी खाना है। तभी जो डियाब्लो था अपना पुडिंग वेल्डोरा को दे देता है। जो वेल्डोरा उससे कहता है तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया डियाब्लो। तभी डिमिरू डियाब्लो से पूछता है क्या तुम्हें पुडिंग नहीं खानी, लेकिन डियाब्लो से कहता है मास्टर मैंने अपना पुडिंग वेल्डोरा को समा को इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। तभी डिमिरू वेल्डोरा की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना नहीं है, लेकिन वेल्डोरा उसकी तरफ से अपना मुंह को हटा लेता है। लेकिन फिर भी डिमिरू उससे पूछता है तुमने डियाब्लो के साथ कितना सारा इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, मुझे बता दो। तभी जो वेल्डोरा कहता है तुम क्या बातें करो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तभी डिमिरू कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुम्हें कोई भी पुडिंग नहीं मिलेगा। लेकिन जब वेल्डोरा था अपना पुडिंग को ख़त्म करता है। तभी शियोन डियाब्लो से पूछती है कि तुम्हारा मिशन कैसा चल रहा है। तभी डियाब्लो से बताता है मास्टर आपका फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मुझे लॉर्ड वेल्डोरा सामने ने कहा था बहुत ही आसान, इसीलिए मैंने इस मैटर को बहुत ही आसानी से हैंडल किया है। दूसरी तरफ डियाब्लो कैरेज के अंदर बैठ के फार्मस किंगडम की तरफ जा रहा होता है। तभी ये फार्मस किंगडम का जो बॉडी थी बिशप की बॉडी रेवन को बॉडी को देख के कह रहा होता है जो शियोन ने इनके साथ किया है मुझे इनको सही करने में बहुत ही मैजिकल लगेगा। तभी जो डियाब्लो था अपने मैजिक पावर की मदद से उनको सही करने लगता है। दूसरी कैरेज से जो हीरो था वो कह रहा होता है कि डियाब्लो उनको जिंदा भी कर पाएगा, लेकिन देख पाते जो डियाब्लो था वो बिशप को पूरी तरीके से जिंदा कर देता है। जो बिशप तो उसे देख के कह रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, आपने मेरी इतनी मदद की। तभी डियाब्लो रेजन की तरफ देखता और कहता है जो रेजन है ह्यूमैनिटी के सबसे पावरफुल मेज है। तभी जो रेजन था वो डियाब्लो की तरफ देखता और कहता है मैंने इस वर्ल्ड में किस डीमन को ला दिया है जो प्राइमोर्डियल नोएट, अगर हम इससे लड़ेंगे तो फिर हम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, इसीलिए मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है इसको सर्व करना। तभी जो डियाब्लो से कहता है प्लीज़ मेरे किंग को ज़िंदा कर दो, अगर तुम जिंदा कर दोगे तो फिर मैं हमेशा तुम्हारे लिए लॉयल रहूँगा। लेकिन डियाब्लो से कहता है तुम्हें मेरे लिए नहीं ग्रेट डिमिरू समा के लिए लॉयल रहना होगा हमेशा। जो रेजन था इस बात से मान जाता है। जो किंग था सब कुछ देख रहा होता और कह रहा होता है जो रेजन है सबसे पावरफुल मेज है, उसने सही डिसीजन लिया है, अगर हम इस ग्रेट डिमिरू से लड़ने जाएंगे तो फिर हमारा पूरी तरीके से कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इससे अच्छा होगा वो उसके लिए सर्व करे। तभी जो ग्रेट बिशप था वो भी कह देता है आप प्लीज़ मुझे भी सर्व करने दीजिए, मैं ग्रेट डिमिरू को बहुत अच्छे तरीके से सर्व करूँगा। तभी जो डियाब्लो था उनके ऊपर अपना टेम्परमेंट स्किल को इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से अगर वो लोग उसे बिट्रे करेंगे तो फिर डियाब्लो उनको कभी भी ख़त्म कर सकता है। दूसरे कहने से हीरो यूम डियाब्लो से कहता तुमने क्या उन लोगों को जिंदा तो रखा है ना, हम अभी तक फार्मस किंगडम पर नहीं पहुँचे हैं। डियाब्लो से कहता तुम फिक्र मत करो, मैं बस इनको बिहेव करना सिखा रहा था। तभी जो डियाब्लो और जो हीरो यूम फार्मस किंगडम में पहुंच जाते हैं। तभी रेजेन किंग को लेके नोबेल के पास जाते, जितने भी नोबेल्स थे किंग को देख के कह रहे होते हमारे किंग के साथ ये कैसे हुआ। तभी वो रेजेन सवाल करने लगता है तुम कौन हो।
तभी रीजन उनसे कहता है मैं रीजन हूँ, मैंने इस बॉडी को कंट्रोल में ले लिया है। तभी रीजन उनको बताने लगता है कि इनकी हालत कैसे हुई। तभी वो कहता है हम जब मॉन्स्टर किंगडम के ऊपर हमला कर रहे थे तब वहाँ पे जो ग्रेट ड्रैगन वेल्डोरा था वो जिंदा हो चुका था और उनके मैजिक एनर्जी की वजह से जो हमारे पूरी आर्मी थी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और हमारे किंग की ऐसी हालत हो चुकी है, मैं और जो ग्रेट बिशप है वही जिंदा बचे थे। तभी वहाँ पे हीरो यूम आता है जिसे देख के जितने भी नोबल्स से कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन जो रीजन था उन सभी नोबल्स को रोक लेता और कहता है तो फिक्र मत करो, यही है जिस हीरो ने हमारी मदद की है और हमारे किंग को और मुझे हमको जिंदा लाया है इस किंगडम में। तभी वहाँ पे चर्च का बिशप आता और कहता है तुम सभी एक दूसरे के साथ मत झगड़ो और उन सभी से कहता है जो यहाँ पे जो कुछ बोला गया है वो सब कुछ सही है, मैं उसका पूरी तरीके से आई विटनेस हूँ। और कहता है जो वेल्डोरा की वजह से हमारी किंग की ऐसी हालत हो चुकी है, हम जो वेल्डोरा से लड़ रहे थे तब हमारी पूरी आर्मी ख़त्म हो चुकी थी। तभी जो हीरो यूमर जो ग्रेट ट्रिमिर जो मॉन्स्टर किंगडम के किंग है उन्होंने हमारी मदद की और उसने ही वेल्डोरा से बात करके उसे यहाँ से निकाल दिया जिसकी वजह से हम जिंदा बचे हैं। जो बिशप कहता है जो ग्रेट ट्रिमिरू है वो जूरा फॉरेस्ट के राजा है और उसके अंडर में जितने भी ड्राइट है सभी काम कर रहे होते हैं। जो नोबेल से कह रहे होते हैं ड्राइट्स तो सिर्फ ब्रॉड वेल्डोरा के लिए काम करते हैं, क्या उसने उनको भी अपनी तरफ ले लिया है। प्रेजेंट कहता है ग्रेट रिमोरो के पास इतनी पावर है वो वेल्डोरा के साथ नेगोशिएट कर सके, इसीलिए हमको उसके साथ फाइट नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक नोबेल बहुत ही गुस्से में कहने लगता है हम उस मॉन्स्टर के साथ क्यों नेगोशिएट करें। तभी हीरो इन सभी से कहने लगता है जो रिमिरू है बहुत ही अच्छा मॉन्स्टर है, वो किसी भी ह्यूमन को ख़त्म नहीं करना चाहता, सभी के साथ एक साथ रहना चाहता है, इसीलिए वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, अगर तुम चाहो तो फिर मैं तुमसे उससे बात करा सकता हूँ। लेकिन जो नोबेल था उसकी तरफ भड़कने लगता है और रिमिरू के बारे में बहुत ही बुरा भला कहने लगता है। लेकिन इस सुनने की वजह से जो डियाब्लो था बहुत ही गुस्से में आता है, तो सामने से जो रेवेन था बहुत ही टेंशन में आ जाता है और उसकी तरफ गुस्सा करने लगता है। तभी वो अपनी मैजिक की मदद से उस नोबेल को फ्रीज कर देता है और कहता है तुम ये क्या बातें कर रहे हो, तुम्हें क्या नहीं पता कहाँ पे किस चीज़ की बात करनी चाहिए। तभी जो डियाब्लो था सभी के सामने किंग के पास जाता है जिसे देख के सभी शॉक होते हैं, लेकिन डियाब्लो अपने हैंड से रिकवरी पोशन को निकालता है जो गार्ड्स से रोकने की कोशिश करते हैं। तभी डियाब्लो उन सभी से कहता है तुम लोग अपना वेपन मुझसे दूर ही रखना। तभी डियाब्लो किंग के ऊपर अपना रिकवरी पोशन इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से जो किंग था फाल्मस किंगडम का फिर से जिंदा हो जाता है। तभी डियाब्लो उन सभी से कहने लगता है जो फाल्मस किंगडम है उसने हमारी कंट्री के ऊपर जंग की है, इसीलिए हम उससे 3 ऑप्शन दे रहे हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है जो फाल्मस किंगडम को ग्रेट रिमिरू को बहुत सारा मनी देना होगा इस वॉर की वजह से जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको सही करने में। जो दूसरा ऑप्शन है फाल्मस किंगडम को ग्रेट रिमिरू का वसल बनना होगा और जो तीसरा ऑप्शन है फाल्मस किंगडम हमारे कंट्री के साथ जंग कर सकता है, अगर ऐसा हुआ हम पूरे फाल्मस किंगडम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी डियाब्लो अपने बातें खत्म करने के बाद वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जो नोबेल से कह रहे होते हैं क्या तुम हमें थोड़ा सा टाइम दे सकते हो, लेकिन डियाब्लो उनसे कहता है मुझे तुम लोगों से कोई बातें नहीं सुननी। तभी डियाब्लो अपने मैजिक रिलीज करके उनको डराने लगता है और कहता है तुम लोगों की बातें ग्रेट रिमिरू के सामने कुछ भी नहीं है तो फिर अपना मुंह बंद रखना, अगर किसी ने अपना मुंह को खोला तो फिर मैं उसे अभी का अभी यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। तभी डियाब्लो वहाँ से चला जाता है। तभी प्रेजेंट में जो डियाब्लो था अपनी बातें को ख़त्म करता है। तभी रिमिरू उससे कहता है तुमने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मैटर को हैंडल किया है। तभी डियाब्लो से कहने लगता है जो फाल्मस किंगडम को जो पहला ऑप्शन मैंने उनको दिया है वही ऑप्शन वो चूज़ करेंगे, क्योंकि उस ऑप्शन में उनको आपको बहुत सारा मनी देना होगा। जो दूसरा ऑप्शन है उस ऑप्शन में फाल्मस किंगडम आपका वसल बन जाएगा, इसीलिए वो उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं चुनेंगे। और जो तीसरा ऑप्शन है वो है जंग करना, उनके पास अभी इतनी मिलिट्री पावर नहीं है जो आपसे जंग करेंगे, इसीलिए उनके पास ये पहला ऑप्शन ही रह चुका है, जिसकी वजह से वो सभी आपको बहुत सारा मनी देंगे मास्टर। तभी रिमिरू कहता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा जो फाल्मस किंगडम का राजा है, अगर वो मुझसे पूरी तरीके से फ्रेंडशिप कर ले और इसकी वजह से जो ज़रूर से यूम को अपनी तरफ लेने की कोशिश करेगा क्योंकि वो मेरा दोस्त है। ये सुनने के बाद डियाब्लो कहता है मास्टर आपका जो विजडम है उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। तभी डियाब्लो कहता है अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो फिर मैं जो रीजन उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और आपका जैसा प्लान है उसके मुताबिक मैं काम करता हूँ। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर तुम्हें ऐसे ही एनीमे देखने तो फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लो।